अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जो भी यात्रीगण अयोध्या आए हैं, जिन्हें भी अभिषेक करना है, शुद्ध वस्त्र पहन करके शीघ्र मंदिर पहुँचें। जिन्हें अभिषेक देखना है वे भी मंदिर में आकर के बैठ करके श्रद्धापूर्वक अभिषेक देखें। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवः प्रवचनाम बोधीन्दवः सायनाः ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुक्ता से पाठकाः सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भगा ऋणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामर्थ मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागः प्रभु आहाराभे वैसद साधन तत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारक दीनानाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरणीशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटका विधान शास्त्र सरोद सारवारण मनोज समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराज का नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्य भो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। तैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ मामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर साभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन सिद्ध कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर ये घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसु दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दिन तुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पर पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस्य से करके ते लोग मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीय सेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुप फलार्गिकै धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाए जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोणकल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ्य व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन नमः तारेण तैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तोरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गन्ना मुसंदित करो अभिषेक प्रभुका केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्पकै च रस दीप सुप फलार्गिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। शांति धारा होगी, एक बोली होगी शांति धारा की। शांति धारा में नाम लिखवा दीजिए। शांति धारा की बोली होती है, जिन्हें भी अपना नाम लिखवाना है जो भी राशि चाहें बोल करके लिखवा दीजिए। हाँ, शांति धारा जिसको भी करानी है, जो भी भावना हो आपकी तरफ से होगी। यदि आप कपड़े बदलते हैं 3100 2100 1100 जो भी भावना हो लिखवा दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीला से दोष कलमसाय दिव्य तेजोमूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व परकत क्षुद्रोपद विनाशाय सब शाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रोम रोम राजशात नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान में चतुर्भुज संघस्य। आज यहाँ पर साक्षात उपस्थित श्री सुजीत जैन इंदौर, उनकी तरफ से शांति धारा श्री अभिषेक बुबगे जैन, सुमित कोटकर जैन, अतुल कालेकर जैन, समित कौलकर जैन, अजित कौलकर जैन, मंगल वेडकर, संजय जैन लासूर महाराष्ट्र, सबकी ओर से श्री सुभाष विलासराव संघवे, सौ जय श्री संघवे, प्रशांत प्रियंका शशिकांत प्रतिभा निशिकांत संघवे परिवार कड़म महाराष्ट्र, ब्रह्मचारी कुमारी सुरभि जी, सुरभि बहन जी संघस्थ, उनकी छोटी बहन कुमारी अंशिका जैन बहराइच के जन्मदिन के अवसर पर सर परिवार से
श्री रमेश चंद गोविंदराम जैन केकड़ी राजस्थान सर्व परिवारस्य। जन्मदिन आपका है बहन जी का है? तो इसमें अच्छा दोनों बहन जी का, सुरभि बहन और अंशिका दोनों का जन्मदिन। श्रीमती सरिता जैन वाइफ ऑफ उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली के जन्मदिन के अवसर पर श्री पंकज जैन मधु जैन मेघा जैन गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवारस्य। संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन अंतिम मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जानवी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कुमारी निंदिनी जैन श्री कैलाशन जैन सराफ श्री आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती मंगल सुभाषचंद जैन साहू जम्मू सोनापुर मंगला सुभाषचंद जैन साहू जम्मू सोनापुर। श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजय जैन अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलाल मुंबई। श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वाशी महाराष्ट्र सर परिवार से। श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन भरत ज्ञाना सिली कनॉट प्रेस नई दिल्ली। श्रीमती तिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ के पुत्र अरिहन जैन राशि जैन आशी अरिसा जैन सर परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार लेनेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगां राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डिमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राचीन नितिन आर्यवस्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवार से। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से। अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक मेरेवंत धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता। शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा पुदुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन परिवार लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रव देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्ण कुमार सपरिवार अहमदाबाद गुजरात। श्री आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्री अंशु जैन पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन बादशाहपुर। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल शुभी जैन श्री राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज सर परिवार से। श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर महाराष्ट्र। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवार से। सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व ज्ञानामरण कर्म
चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वांतराय कर्म चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वरागम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारहानिभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचोरभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वाक्रोध ध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी अयसः चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी पापम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिन बिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी कुमतिम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी भयम चिंचिंदी बिन सर्व बिंदी क्रूरगमयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व दुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान मालग्रस्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमा ध्यानमादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाची क्षेत्रे दिसंबर 2550 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचौकणम चतुर्विश संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीनन कुलेन कुले कद्दिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जितमिपाया मत्स्यकथोपरि शांतिधारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री चतुर्भिः संघस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु बाराबंकी निवासी समस्त परिवारस्य सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हे करुणा निधो दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव जितना रघुनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर जन्म स्थान पर विराजमान भगवंतों की श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री सांजिने सम क्रेसम रसक्रेसम चक्रेसम हनियर चक्रेसम हे गुणदेशम द्यामतेसम मकरेसम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचनाथ हरिनाथ तीनों भगवान जम्बूद्वीप विशाल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा जल फल वसु जदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो ओम ह्रीं महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय
ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांत सागर महाराज जिनका आचार पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, ऐसे आचार्य महाराज के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सदाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ जाए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है बैठ जाए, और जिनको ऊपर बड़े भगवान का अभिषेक करना है जा करके अभिषेक कर सकते हैं। ऊपर में जल की व्यवस्था है। चलिए सब लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए माता जी का प्रवचन सुन लीजिए शांतिपूर्वक। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होने जा रहा है, सभी लोग बैठ जाएं और पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन का धर्म लाभ ले लें। चलिए पूज्य माता जी का प्रवचन प्रारंभ हो उससे पहले आ जाएं संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी सुरभि जैन आकर के अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पहले भगवान को चढ़ा दो। शुचि निर्मल नीरम गंध स्वक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचकाय, ओ करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रभु पाए। ओम ह्रीं आदिनाथ नेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आकर के पूज्य माता को चढ़ाएं। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं अपने जन्मदिन की सार्थकता हेतु मंगल आशीर्वाद प्राप्ति की कामना से कुमारी सुरभि जैन की ओर से पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में, और इनकी छोटी बहन अंशिका जैन बहराइच उत्तर प्रदेश में, उनकी ओर से भी जलफलादि महार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बहुत बहुत आशीर्वाद सुरभि जैन के लिए, और ऐसे ही हमेशा गुरु चरणों में रह करके ज्ञान और चारित्र में निरंतर वृद्धि करती रहें, यही आशीर्वाद कुमारी अंशिका जैन के लिए भी। और श्रीमती सरिता जैन गुड़िया धर्मपत्नी उमेश जी जैन चावड़ी बाजार दिल्ली, जो हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी की बहन है, और संघस्थ संचालिका ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी की छोटी बहन हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद सरिता जैन के लिए। नया साल इन जन्म दिवस वाले लोगों का खूब मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, गुरु की वरदायिनी छाया हमेशा बनी रहे, इसी भावना के साथ मंगल आशीर्वाद। हाँ, छोटी माता जी को भी अर्घ्य चढ़ाना चाहती हैं सुरभि। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्विपामीति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्मा भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है, और हम और आप सभी उन्हीं के शासन में भी रह रहे हैं। ओम ह्रीं श्री
श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा श्री गौतम गणधर की वाणी जो आज हमारे और आपके सौभाग्य से उपलब्ध है। सुदम में औसंतो ये खलु समणेन भयोदा महादि महावीरेण। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है साक्षात भगवान के मुख से, जो साक्षात विहार कर रहे हैं आदि। और क्या सुना है? आदि कम्मम अरु कम्मम आदि। जिन्होंने आदि कर्म और अरूह कर्म आदि का उपदेश दिया। आदि कर्म क्या है? भगवान ऋषभदेव जो युग के आदि में जन्मे, प्रजा को जीने की कला सिखाई। कर्मभूमि के आदि में सर्वप्रथम विद्याओं को जन्म दिया। ब्राह्मी सुंदरी कन्याओं को पढ़ाकर, सभी पुत्रों को पढ़ाकर सभी विद्याओं में निष्णात किया, विद्याओं को जन्म दिया। ये वही अयोध्या नगरी है, शाश्वत जन्मभूमि वही है जहाँ युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया है और संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को प्रकट किया है। पुनश्च प्रजा जब भोग भूमि में कल्प वृक्षों से सब कुछ भोजन भाजन सब प्राप्त करती थी, कल्प वृक्षों का अभाव हो जाने से, कल्प वृक्षों को फल देना बंद हो जाने से भगवान ने प्रजा के लिए असी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य का उपदेश दिया। खेती करो, मसी लेखन क्रिया करो, व्यापार करो और मकान आदि के निर्माण आदि का सब सिखाया। ऐसे वो आदि कर्म और अरु कर्म क्या है? जो अकृत्रिम सुमेरु पर्वत, हिमवन महाहिमवन आदि पर्वत, गंगा सिंधु आदि नदियाँ जो अकृत्रिम अनादि निधन हैं, उनका भी उपदेश दिया। सुमेरु पर्वत कहाँ पर है? यहाँ से 20 करोड़ मील की लगभग दूरी पर विदेह क्षेत्र में बीचों बीच में स्थित है, 1 लाख योजन ऊंचा। और सुमेरु पर्वत से सौधर्म स्वर्ग का विमान जो है, सौधर्मेंद्र यानी प्रथम स्वर्ग, उसमें केवल 1 बाल का अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है। ऐसा जो है आदि कर्म अनादि निधन जो अरु कर्म, उनका उपदेश दिया भगवान ऋषभदेव ने। भव्यात्माओं, पुनश्च हम और आप जहाँ रह रहे हैं, यह है भरत क्षेत्र। और भरत क्षेत्र के आर्य खंड में जो बीचों बीच में अयोध्या है, वहाँ हम रह रहे हैं। आप ध्यान में रखें, भरत क्षेत्र में 6 खंड हो गए हैं। भरत क्षेत्र में 6 खंड कैसे हुए हैं, उस पर मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। इन 6 खंड पृथ्वी का पालन करते हैं चक्रवर्ती, 6 खंड पर्वत को विजय, 6 खंड पर विजय प्राप्त करके। भगवान ऋषभदेव के समय पूरे 6 खंड के सभी प्रजा के लोग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों के भक्त थे, उनके आराधक थे और उन्हीं के आज्ञा में चलने वाले थे। एक शाश्वत अहिंसा परमो धर्म ही धर्म था। नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार की जातियाँ आदि के सब कुछ नहीं था। 6 खंड की व्यवस्था। इस भरत क्षेत्र में बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत है, बीचों बीच में विजयार्थ पर्वत है। और जो हिमवन पर्वत है, जिसका वर्णन मैंने किया है कि जिसके बीचों बीच में पंच सरोवर में कमल है, पृथ्वी का एक, उसमें श्री देवी रहती हैं।
जो माता की सेवा आदि के लिए आती हैं। ऐसे उस सिमन पर्वत की पद्म सरोवर से दोनों तरफ से दो नदियाँ निकलती हैं, एक तरफ से गंगा नदी, एक तरफ से सिंधु नदी। आप ध्यान में रखें, गंगा नदी सिंधु नदी जो वहाँ से निकल करके जहाँ गिरती हैं नीचे, वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था है। वर्तमान में जो गंगा सिंधु आदि नदियाँ हैं वो नहीं हैं, ये कृत्रिम है। वो अकृत्रिम नदी सीमा पर है, हमें और आपको नहीं दिख सकती, बहुत दूर है हमारे से। अकृत्रिम नदी कभी सूखती नहीं है, कभी उसमें पानी कम नहीं होता, कभी अधिक नहीं होता, कभी बाढ़ नहीं आती। और इन नदियों में हमेशा कभी पानी सूख गया, कभी कम हो गया, कभी अधिक हो गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी बरसात से पानी बढ़ गया, अधिक होता रहता है। ये सब कृत्रिम नदियाँ हैं, उपनदियाँ हैं। तो गंगा और सिंधु दो नदी वहाँ से गिरती हैं, जहाँ गिरती हैं वहाँ पर एक कुंड बना हुआ है और कुंड में एक पर्वत है। पर्वत के ऊपर गंगा देवी का महल बना हुआ है, जिसमें गंगा देवी निवास करती है। ये गंगा देवी वैतरणी देवी है, ये कोई नदी की देवी नहीं है, नदी की अधिष्ठात्री है, नदी का पालन करने वाली, रक्षण करने वाली, संरक्षण करने वाली है। इनके महल की छत पर एक छोटा सा पर्वत है और उस पर्वत पर जटाजूट सहित भगवान प्रतिमा विराजमान है, भगवान की प्रतिमा विराजमान है। आकृति अनादि निधन प्रतिमा है और जिसके मस्तक पर थोड़ा सा जटाजूट सा आकार है। ठीक गंगा नदी उसी भगवान के मस्तक पर अभिषेक करते हुए गिरती है, भगवान के मस्तक पर अभिषेक करते हुए गिरती है और नीचे आकर कुंड में, और कुंड के द्वार से निकल करके और आगे बहती हुई विजयार पर्वत बीचों बीच में है भरत क्षेत्र के, उसकी गुफा से निकल करके बाहर आती है, चली जाती है। उसका आकार ये दिखाया गया है, थोड़ा सा ये आकार दिखाया गया है। ये है हिमन पर्वत, ये विजयार पर्वत, ये गंगा नदी है, सिंधु नदी है। इधर गंगा नदी, इधर सिंधु नदी, और ये नदियाँ गिर कर के नीचे आई हैं और नीचे आकर विजयार पर्वत की गुफा से निकल कर के बाहर बहती हुई लवण समुद्र में प्रवेश कर गई। तो इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, ये 6 खंड दिखाए गए हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, बीच का आर्य खंड, और 1 2 3 4 5 ये मिलेश खंड हो गए। विजयार पर्वत और गंगा सिंधु नदी से, विजयार पर्वत और गंगा सिंधु नदी के निमित्त से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। 6 खंड में भरत क्षेत्र विभाजित हो गया। ऐसे ही 6 खंड में विभाजित भरत क्षेत्र में बीच का, समुद्र के तरफ बीच का आर्य खंड है और शेष 5 मिलेश खंड है। इन 5 मिलेश खंडों में मैंने कल भी बताया था, इन मिलेश खंडों में जाति से मिलेक्ष नहीं है, न क्रिया से मिलेक्ष हैं, वो क्षेत्र से मिलेक्ष कहलाते हैं। सब क्षत्रिय कुल के उचित जिनके आचार विचार हैं, सब शाकाहारी शुद्ध हैं और अच्छी व्यवस्था वाले हैं, न कोई वहाँ मांसाहारी हैं और न जो है वो मिलेक्ष किसी प्रकार से जाति से मिलेक्ष हैं, न क्रिया से मिलेक्ष हैं, क्षेत्र की अपेक्षा मिलेक्ष कहलाते हैं। आपके आर्यखंड से कोई भी, आपके बेटे आदि कोई भी विदेश गए तो वो अमेरिका के कहलाए, आए तो बोले हम अमेरिका से आए, हम अमेरिका में रहते हैं, तो वो वहाँ पर भी आपने जो संस्कार दिए तो शाकाहारी हैं और यहाँ की कन्या से विवाह करके गए हैं, अपने सजातीयता की रक्षा भी कर रहे हैं। अधिकतम हमारे भारत से गए जैन समाज के लोग, जैन समाज के बालक, अधिकतम मैं समझती हूँ जितने गए हैं उनमें से
सब प्राय शाकाहारी और सजातीयत की रक्षा करने वाले हैं। एक दो ऐसे होंगे जो संगति से बिगड़ गए हों, वो तो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी कुसंगति के प्रभाव से कई लड़के दुर्व्यसन में आ जाएं, जुआ खेलने लग जाएं, शाकाहारी न रहे, मांसाहार करने लग जाएं, अंडे खाने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं, तो मृक्ष नहीं कहलाते हैं। तो बात यही है कि ये व्यवस्था अनादि निधन है और वहाँ केवल चौथे काल का प्रारंभ जैसा ही काल रहता है, षट काल का परिवर्तन नहीं है। चौथे काल के प्रारंभ में जो था वो है और चौथे काल के अंत में जो रहेगा वो है, बस वैसी दो चौथे काल का ही आदि अंत का परिवर्तन रहता है। पंचम काल जो यहाँ पंचम काल के बाद जो छठा काल आएगा आदि, उसमें धीरे धीरे अवगाहना शरीर की ऊंचाई घटती जाएगी। भगवान महावीर की चौथे काल के अंत में 7 हाथ की अवगाहना थी, आज घटते घटते 5 हाथ, 4 हाथ, 3 हाथ की रह गई। तो इस प्रकार से जो है शरीर की ऊंचाई, आयु, सुख, संपत्ति आदि में हानि होती है दिन पर दिन, और चतुर्थ काल में वृद्धि होती थी। ये व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। कहने का मतलब ये रहा कि भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप का 190वां भाग तो भरत क्षेत्र है। 190वां भाग 526 योजन का केवल। कुछ अधिक, और उसमें भी 6 खंड हो गए, तो आर्यखंड भी बहुत बड़ा है। आप ध्यान में रखें, अगर इस श्लोक वार्तिक का स्वाध्याय करेंगे तो उसमें आप पाएंगे आज का सारा विश्व हमारे आर्यखंड में है। सारा विश्व उपलब्ध, सारा विश्व जो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेकों प्रकार से, चीन, पाकिस्तान आदि तमाम देशों के विभाजन तो मेरे सामने हुए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन, बांग्लादेश आदि का विभाजन आदि कई एक विभाजन तो हमारे सामने हुए हैं। ये विभाजन अलग चीज़ है। तो हमारा भरत क्षेत्र और आर्यखंड बहुत विस्तृत। भगवान ऋषभदेव के समय इस आर्यखंड में नाना प्रकार की उपजातियाँ नहीं थीं, लोग मांसाहारी आदि नहीं थे, व्यसनों से मुक्त रहते थे। कोई हजारों में लाखों में एक व्यसनी बन गया, बात अलग है। चतुर्थ काल में भी अंजन चोर हुआ है और व्यसनों का त्याग करके दीक्षा ले ली है। तो बात यही है कि व्यसन मुक्त जीवन आज अभी बहुत रूप में है। लोग कह देते हैं कि आज जो है हमारे बच्चों में धर्म नहीं रहा। हम देखते हैं धर्म की हमारे देखते देखते बहुत वृद्धि हुई है। हमारे बालकों में, नवयुवकों में, महिलाओं में धर्म दिन दिन रात चौगुना वृद्धिगत हुआ है। दिल्ली में जब हम पहुँचे, आचार्य श्री शेषभूषण जी महाराज की आज्ञा से उन्हें बुलाया हमें निर्माण महामहोत्सव के समय ईस्वी सन 1972 में। तो वहाँ अधिकतम पूरे चारों तरफ मिला करके अधिकतम 50 मंदिर थे और आज 250 मंदिर हैं और 250 कॉलोनी बन गई हैं। बड़े बड़े उपनगर बन गए हैं, बड़े बड़े शहर बन गए हैं। ये प्रीति विहार, निर्माण विहार, बाहुबली एनक्लेव आदि सब मेरे देखते देखते बने। सब जंगलात था। दिल्ली से हस्तिनापुर जाने में सब केवल जंगल ही जंगल था और आज पूरा शहर बन गया है। तो बात यही है, दिन पर दिन देखते देखते शहर बढ़े हैं। अयोध्या जब हम बचपन में आते थे कितनी थी, बताओ आप, जिन्होंने बचपन में पाया होगा। हमारे 5 टोक जो हैं, 5 भगवान की जन्मभूमियाँ केवल जंगलात में दिखती थीं। चारों तरफ खेत ही खेत थे, जंगल ही जंगल था। और आज 5 टोक के दर्शन करने जाओ, वहाँ मंदिर बन गए हैं। तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे मकान हैं, 3-3, 4-4, 5-5 मंजिल ऊंचे मकान, और सब पूरी बस्ती है। पूरे अयोध्या शहर खचाखच चारों तरफ से भरा हुआ है। इतनी भीड़ मिलती है कि बड़ी मुश्किल से निकलना होता है।
और हमने जो बचपन में अयोध्या पाई है, उस समय यहाँ केवल जंगलात था, छोटी सी अयोध्या दिखती थी, और आज बहुत विस्तृत फैली हुई है। दिन पर दिन उन्नति और वृद्धि तीर्थों पर भी देखी गई है। हस्तिनापुर में जब हमने प्रवेश किया था ईस्वी सन 1974 में, चारों तरफ जंगलात था, और हस्तिनापुर आज कितना आबाद हुआ है। 4-5 संस्थाएं बन गई, विशाल विशाल मंदिर, जम्बूद्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना आदि सब बन गई। हस्तिनापुर स्वर्ग जैसा हो गया। तो बात यही है, कहीं वृद्धि हो रही, कहीं हानि भी हो रही है, कहीं कुछ देश उजड़ हो रहे हैं, बिहड़ हो रहे हैं, जंगलात हो रही है। ये सब चलता है काल के निमित्त से। तो बात यही है कि इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हम और आप रह रहे हैं। आज यहाँ भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों का जो अहिंसा परमो धर्म शासन रहा है, उस निमित्त से हम और आप अहिंसा परमो धर्म के मानने वाले अपने आप को गौरव का अनुभव करते हैं। और हमारी संस्कृति अहिंसा परमो धर्म जब तक जीवित है तब तक ही सुख शांति है, क्षेम है, सुभिक्ष है भारत देश में हमारे। जब तक यह अहिंसा परमो धर्म जीवंत है, भारतीय संस्कृति जीवंत है, तभी तक भारतवर्ष सुरक्षित और समृद्धिशाली है। तो इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के 6 खंड में आर्यखंड, 5 है मृक्ष खंड, चक्रवर्ती इन पर विजय प्राप्त करते हैं, और अर्धचक्री नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव आदि 3 खंड पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए वो अर्धचक्री कहलाते हैं। और तीर्थंकरों का विजय क्षेत्र 3 लोक है। तीनों लोकों के देवगण, अधोलोक के भवनवासी बेंतर देव, मध्यलोक के सभी देव, ऊर्ध्वलोक के स्वर्ग से आकर 16वें स्वर्ग तक के देव सब भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं। इसलिए वो 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के पूज्य हैं, 3 लोक के भगवान हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवतः, 3 लोक के अधिपति हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की छत्र छाया में हम और आप बैठे हुए हैं। 3 लोक के नाथ की छत्र छाया में हम और आप बैठे हुए हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में हम और आप बैठे हुए हैं, जहाँ 5 तीर्थंकरों ने शासन किया है, भगवान ऋषभदेव ने, भगवान अजितनाथ ने, जहाँ अनेकों चक्रवर्ती हुए हैं, भरत, सगर आदि। सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे, सब ने यहीं पर बहुत दिनों तक निवास किया है, पुनः से दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया है। तो भव्य आत्माओं, ऐसे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो यहीं पर जन्मे हैं आदि, तो बात यही है, इन महापुरुषों से पूज ऐसी अयोध्या नगरी सदा जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का शासन जयवंत रहे, हम और आप सभी इस जैन शासन में अहिंसा परमो धर्म की विजय पताका फहराते रहें, और अपने भगवान ऋषभदेव की शरण में आप पढ़ते न चत्तारी मंगल, अरहंत शरणम पवजामी, सीत शरणम पवजामी, साहू शरणम पवजामी, केवली पन्नत्तो धम्मो शरणम पवजामी। हे भगवान, मैं अरहंत देव की शरण लेता हूँ, सिद्धों की शरण लेता हूँ, साधु में आचार्य उपाध्याय साधु दिगंबर मुनि उनकी शरण लेता हूँ, और दैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म, तत्लक्षणमयी धर्म, रत्नत्रयमयी धर्म, उसकी शरण लेता हूँ। इन 4 की शरण लेकर ही हम और आप इस संसार समुद्र को पार करेंगे। हम और आप सभी भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में बैठकर धर्म की आराधना करते रहें, और अपनी आत्मा को पवित्र परमात्मा बनाने का संकल्प करें और पुरुषार्थ करें। यही प्रेरणा, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभं प्रथमं तीर्थाधिपतिं श्रीनाभिनृपस्य सुतं सुखदं वृषभं युगस्रष्टा आदिजिनं प्रणमामि सदा वृषभेशजिनं मरुदेवी सुतं गुणदिव्ययुतं साकेतपतिं
इंद्रादिनुतं जिन सूर्य समं प्रथमं च जिनं प्रणमामि सदा त्रैलोक्यपतिम। भगवान ऋषभदेव की स्तुति की गई। प्रथम जिनेश्वर अयोध्या में जन्मे ऋषभदेव भगवान, और उसके साथ में पूरा संसार आज जान रहा है कि पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी भगवान ऋषभदेव की शरण में हैं और ऋषभदेव भगवान की विशेष अनुकंपा उनके हृदय में है। मैंने शब्दों को समझाया। गणिनी श्री ज्ञानमती मातु सुविशिष्ट प्रियम वरदम सुखदम। गणिनी श्री ज्ञानमती मातु सुविशिष्ट प्रियम वरदम सुखदम। आराध्यम त्वं परमाराध्यम प्रणमामि सदा वृषभेशजिनं। प्रणमामि सदा वृषभेशजिनं। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव युग सृष्टा, आदि ब्रह्मा, पुरुदेव, आदिनाथ आदि 1008 नामों से प्रसिद्ध हुए और अनंत गुणों से समन्वित ये भगवान हैं। आज हमारे सामने अनेक स्थानों से आए हुए लोग तो हैं ही, उसके साथ में बाराबंकी से पधारे हुए भक्तगण भी हैं, जिन्होंने भरसक प्रयत्न किया और आज भी मुझे लगता है हिम्मत नहीं हारे हैं और प्रयत्न करने ही आए हैं कि ज्ञानमती माता का चातुर्मास बाराबंकी में किसी भी तरह से होना चाहिए। मैं चिंतन कर रही थी कि देखो, बाहुबली भगवान बाहुबली हैं, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, लेकिन श्रवण बेलगोला के अंदर उन्हें बनाने का श्रेय किनको मिला? चामुंड राय को। और चामुंड राय का एक नाम था गोमट, समझे ना, गोमट नाम था। बाहुबली भगवान को बनाने के बाद बाहुबली स्वामी गोमटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। किस नाम से? गोमटेश्वर। क्या वो केवल गोमट के ही ईश्वर थे? क्या वो केवल चामुंड राय के ही भगवान थे? लेकिन चामुंड राय की विशेष भक्ति के कारण बाहुबली भगवान भी संसार के अंदर गोमटेश्वर के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। खाली श्रवण बेलगोला के ही भगवान नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ बाहुबली भगवान हैं उनको बाहुबली के नाम से भी जानते हैं और लोग गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की जय भी बोलते हैं। जब लोग गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। ठीक इसी प्रकार से ज्ञानमती माता के फेवरेट भगवान हैं ऋषभदेव। ज्ञानमती माता जी के फेवरेट भगवान हैं ऋषभदेव भगवान। और इन्होंने जब से इसी अयोध्या नगरी में जब से कोर्स की कुछ किताब देखी कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, बस इनकी दृष्टि बदल गई कि क्या हो रहा है। आज सारा संसार जैन धर्म को भगवान महावीर के द्वारा स्थापित मान रहा है और तब से माथा ठनका और इनके हृदय में भगवान ऋषभदेव ने वास किया और ज्ञानमती माता जी भगवान ऋषभदेव के पीछे पड़ गई। माने कई लोग, हम मेरठ में थे तो एक संगोष्ठी का आयोजन था, तो वहाँ के लोगों ने कहा ज्ञानमती माता जी तो ऋषभदेव के पीछे पड़ी हैं। तो माता जी बोली, हंसने लगी, बोली पीछे ही तो पड़े हैं, अच्छा तो है, भगवान के पीछे पड़ेंगे तो कल्याण तो हो जाएगा। कल्याण हुआ और उसके साथ साथ ऋषभदेव के तीर्थों का कल्याण हुआ। आज अयोध्या जो आपके हाथों से लगभग जाने वाली थी, उसको बचा लिया।
हम कभी कहते हैं अयोध्या को बचा लिया, माता जी चिढ़ने लगती हैं, हमने बचाया नहीं, हमने केवल उसको नया स्वरूप प्रदान किया है। लेकिन वास्तव में विद्वानों की भाषा में आज अयोध्या को अगर बचाया है तो ज्ञानमती माता जी ने बचाया है। और यही कारण रहा कि आज मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर प्रतिमा बनी तो किनकी बनी? ऋषभ देव भगवान की। महावीर स्वामी की भी बन सकती थी, शांतिनाथ भगवान की भी, लेकिन एक मन के अंदर दूरदर्शिता रही कि कोई महावीर को संस्थापक ना कहने पाए। सरकार से लेकर संसद तक इस बात को पहुंचा दिया कि भाई अगर हमारे इतिहासकार किताबों में लिख रहे हैं महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, 23 तीर्थंकरों को जैनियों ने गढ़ लिया। समझे कमलेश जी? गढ़ लिया, ये शब्द लिखा जा रहा था इतिहास में। तब ज्ञानमती माता जी NCERT की मीटिंग बुलाई, इतिहासकारों का सम्मेलन किया, कुलपतियों का सम्मेलन किया, घर घर डोर डोर भगवान ऋषभदेव समस्त शरण श्री विहार रथ को पहुंचाया। और आज भी अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ जो घर घर के सामने पहुंच रहा है, उसमें कारण एक ही है कि जिन्होंने हमको जीवन जीने की कला सिखाई, ऐसे उन भगवान ऋषभदेव से कम परिचित तो हो। संस्थापक तो वो भी नहीं, ये सब जैन धर्म के प्रवर्तक, प्रचारक, प्रकाशकर्ता रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञानमती माता के ईश्वर भी अगर कह देना ज्ञानमती ईश्वर भगवान ऋषभदेव, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं भगवान ऋषभदेव हाईएस्ट जैन आइडल के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सारा जग जानेगा कि जैन धर्म के भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर है। आज कम से कम इतिहासकार अब लिख रहे हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम तीर्थंकर महावीर। तो हमें इनके उपकारों को कभी नहीं भूलना। बाराबंकी वालों, आपको कष्ट हुआ है क्योंकि ज्ञानमती माता ने घोषित कर दिया। अब क्या हुआ, आप जब कह करके गए तो हम भी पीछे पड़ गए और स्वामी जी भी पीछे पड़ गए। अब माता ही देखती है मेरे दाहिने हाथ बाएं हाथ दोनों तरफ ऐसे ये दूत लोग बैठे हैं वकील बाराबंकी के लिए, तो एकदम इनका मन तड़प उठा और ये कहती हैं भगवान ऋषभदेव के चरणों में आकर के कि इन दोनों ने मुझे परेशान कर रखा है, मैं तो चातुर्मास यही करूंगी। उधर से स्वामी जी ने कहा माता ही 99% कह दो। बोले सब जगह तो 99% कहती थी, लेकिन बाराबंकी वाले फिर से आ जाएंगे कहने के लिए, इसलिए 100% करूंगी। तो अभी अभी मेरे मन के अंदर आया कि ये चातुर्मास अयोध्या नहीं, इसको वर्चुअल चातुर्मास हम बाराबंकी का कहेंगे। समझे ना? इसको वर्चुअल चातुर्मास हम बाराबंकी का कहेंगे। मैंने अभी माता से पूछा नहीं, केवल आपके चेहरों को देख करके मन के अंदर आया कि ये चातुर्मास बाराबंकी वाले मिलकर के कराएंगे। और ये चातुर्मास ज्ञानमती माता जी के चातुर्मासों की लिस्ट में वर्चुअल चातुर्मास अयोध्या में बाराबंकी जैन समाज की ओर से कहा जाए, इसके लिए आज मैं भगवान ऋषभदेव की छत्र छाया में